बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज 9th मैथ्स की नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 की जो लास्ट एक्सरसाइज यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज है वो करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 9.4 तक ऑलरेडी चैनल के ऊपर सारी की सारी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो बेटा मेरे वीडियो को देखने से पहले या शुरू करने से पहले मेरा बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मेरा बेटा जी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है वो तो होता है एमसीक्यूज का। तो आप लोगों को पूरे चैप्टर के आप लोगों ने कंसेप्ट लिए होते हैं, तो हमेशा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करो कि एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज होते हैं वो खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ताकि एमसीक्यूज के ऊपर आप लोगों की थोड़ी सी ग्रिप बन जाए। जब एमसीक्यूज के ऊपर आपकी अच्छी सी ग्रिप बन जाएगी तो बोर्ड के अंदर अगर आउट ऑफ सिलेबस से एक्सरसाइज से हट के भी कोई एमसीक्यूज आता है तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा बेटा जी अभी हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, क्या है सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन का सम क्या दिया हुआ उसने 1080 डिग्री। क्या दिया उसने 1080 डिग्री। उसके बाद हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैज, हमने क्या करना है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो साइड्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, आपने ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज में किया हुआ है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, फॉर्मूला क्या था इसका n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ साइड्स के साथ। तो नंबर ऑफ साइड्स हमें नहीं पता, वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे n लिखूंगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो ये n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन्स की जगह आ जाएगा 1080 डिग्री इज इक्वल टू n माइनस 2 180। यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो n-2 इज इक्वल टू 1080 को डिवाइड करेंगे हम लोग 1080 डिवाइडेड बाय 180, यह आ जाएगा मेरे पास 6। क्या आ जाएगा मेरे पास 6 और n-2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 8 आ गया। तो नंबर ऑफ पॉलीगॉन साइड जो है नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स की वो कितनी है 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ ये कौन सी पॉलीगॉन हुई हमारे पास ऑक्टागोन। कौन सी हुई ऑक्टागोन, क्योंकि जिसकी साइड 8 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑक्टागोन का नाम देते हैं। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। टू सिमिलर बॉटल्स हैं आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर। कहते हैं दो सिमिलर बॉटल्स हैं और एक की हाइट जो है दूसरी की हाइट से क्या है डबल है। तो क्या करते हैं लेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, लेट हाइट ऑफ फर्स्ट बॉटल, इसको हम लोग h1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं x। इसी तरह लेट ऑफ हाइट ऑफ सेकंड बॉटल, इसको हम लोग h2, ये डबल है तो क्या करेंगे इसको 2x। तो फाइंड क्या क्या करना है हम लोगों ने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यानी कि a1 एरिया फर्स्ट बॉटल का, एरिया सेकंड बॉटल का फाइंड करना है, और उसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉटल, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉटल, वॉल्यूम ऑफ सेकंड बॉटल जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है a1 ओवर a2 इज इक्वल टू h1 ओवर h2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया a1 ओवर a2, h1 मेरे पास x है, h2 मेरे पास 2x है, क्या आ गया इसका स्क्वायर, x x से क्या हो गया कैंसिल हो गया। a1 ओवर a2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि a1 जो है वो कितना होगा 1 क्यूबिक 1 मीटर स्क्वायर और a2 जो है ये कितना होगा 4 मीटर
स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, हमने एरिया वन A1 और A2 निकाल दिया। अब हमने क्या निकालना है, V1 एंड V2। उसके लिए भी रेशियो लगाऊंगा, V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू H1 आवर H2 का होल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में क्यूब लगता है। तो V1 आवर V2 इज इक्वल टू H1 मेरे पास कितना है x, और ये कितना है 2x, इसका क्या आ गया होल क्यूब, x x से कट गया तो V1 आवर V2 1 का क्यूब आ गया 1, 2 का क्यूब आ गया 8, तो V1 इज इक्वल टू आ गया 1 क्यूबिक मीटर, और V2 जो है वो कितना आ गया 8 क्यूबिक मीटर। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बेटा उससे अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू आंसर देखें तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा आंसर चेंज किया हुआ है। आंसर कैसे चेंज किया हुआ है, उसने इसको क्या कहा है, पहली बोतल को 2x का है, दूसरी बोतल को x का है। ठीक है, चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर हमने अकॉर्डिंग टू बुक आंसर लेके आना है तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, यहाँ पे क्या आएगा खाली x आएगा, x से कटेगा तो क्या आएगा 4 आवर 1, तो ये आ जाएगा 4 मीटर क्यूब, यहाँ स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा x से कट गया x, सॉरी यहाँ पे H1 और H2 ही लगेगा, यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे आ गया खाली x से कट गया तो क्या आ गया 8 आवर 1, तो V1 मेरे पास आ गया 8 और V2 मेरे पास आ गया 1। तो ये था हमारे पास अकॉर्डिंग टू बुक आंसर लाने के लिए हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने पहले तरीके से किया वैसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी वो क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। क्लियर, ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्या करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है ईच डिमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज 1/10, यानी कि ईच डिमेंशन यानी कि कार की जो हर डिमेंशन है, चाहे वो विंडो ले लो चाहे वो बॉडी ले लो उसकी, यानी कि कोई भी बॉडी का जो पार्ट ले लोगे उसकी जो डिमेंशन है वो क्या है 1:10, क्या है 1/10। ठीक है, ईच डिमेंशन ऑफ अ कार इज इक्वल टू क्या है 1/10, क्या है 1/10 ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिमेंशन। फाइंड द रेशियोज, हम लोगों ने रेशियोज फाइंड करनी है कौन कौन सी। नंबर 1 पहले में हमने करना है एरिया ऑफ देयर विंड स्क्रीन। पहला हम लोग उसका ए पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ विंड स्क्रीन, एरिया ऑफ विंड स्क्रीन, इसकी हम लोगों ने क्या करना है एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ विंड स्क्रीन हम लोगों ने फाइंड करना है, और इसके साथ साथ देयर विंड स्क्रीन। अब कितनी विंड स्क्रीन होती हैं, 2, एक बैक विंड स्क्रीन होती है और एक फ्रंट विंड स्क्रीन होती है। हमने फ्रंट का भी निकालना है और बैक का भी निकालना है। तो देखिए मेरा बेटा जी, यहाँ पे हमारे पास जो उसने, क्योंकि मॉडल कार का रेशियो 1/10 दी है, तो हमारे पास जो स्केल फैक्टर है, क्योंकि इसकी टोटल जो है वो क्या है 1/10 है, तो जो हमारे पास स्केल फैक्टर आएगा, स्केल फैक्टर के वो क्या आएगा 1/10 आएगा। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, रेशियोज निकालनी है एरियाज की, और साथ साथ हम लोगों ने क्या करना है कैपेसिटी ऑफ द, तो बेटा क्वेश्चन में दोबारा पढ़ रहा हूं, ई डिमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज 1/10 ऑफ द क्रॉसपोंडिंग कार। एक है मॉडल कार और एक उसके क्रॉसपोंडिंग कार है, दोनों के दरमियान जो रेशियोज है वो क्या है 1/10। तो इसका मतलब ये हुआ स्केल फैक्टर उसने k इज इक्वल टू कितना दिया हम लोग 1/10। तो हमने एरिया ऑफ विंड स्क्रीन निकालना है। एक तो हम एरिया निकालेंगे विंड स्क्रीन मॉडल कार का, और एक हम लोग एरिया निकालेंगे विंड स्क्रीन किसकी क्रॉसपोंडिंग कार का, किसकी क्रॉसपोंडिंग कार का। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे एरिया ऑफ मॉडल कार, मॉडल कार, इसको हम लोग क्या कहते हैं A1, ये फाइंड करना है, और एरिया ऑफ क्रॉसपोंडिंग कार यानी कि A2 का एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता है रेशियो का A1 ओवर A2 इज इक्वल टू क्या आएगा k आएगा, क्योंकि ये क्या है स्केल फैक्टर है, और L1 और L2 की जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं k, तो k का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो A1 ओवर A2 k की जगह पे क्या लिखूंगा 1/10 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 1/100
100, क्या आएगा 1/100। तो A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 1/100। तो A1 का एरिया क्या आया मॉडल कार का 1, और जो क्रॉसपोंडिंग कार है उसका एरिया क्या आएगा 100 आएगा। क्लियर? ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए। अब हम लोग क्या करेंगे पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में हम लोगों ने सबसे पहले स्केल फैक्टर तो हमें पता है, फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, कैपेसिटीज फाइंड करनी है, कैपेसिटीज ऑफ देयर बोर्ड्स, कैपेसिटीज ऑफ देयर बूट्स की कैपेसिटी फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास स्केल फैक्टर तो हमें पता है, वो दिया हुआ है उसने 1/10 स्केल फैक्टर है हमारे पास, यानी कि के 1/10 हमारे पास उसका स्केल फैक्टर है। ठीक है, स्केल फैक्टर के बाद हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ मॉडल कार, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल कार यानी कि V1 फाइंड करना है। उसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ क्रॉसपोंडिंग कार V2 फाइंड करना है। क्लियर? तो फाइंड करने के लिए वही सिंपल V1 V2 स्केल फैक्टर लेंगे K3, और V1 V2 के स्केल फैक्टर की जगह पे क्या आएगा 1/10 इसका होल क्यूब। तो आ जाएगा मेरे पास V1 V2 इज इक्वल टू 1/1000। तो V1 रेशो V2 इज इक्वल टू क्या है 1/1000। ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या है इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। अब हम लोग करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। उसमें क्या निकालनी है हमने, विड्थ ऑफ द कार, क्या निकालनी है विड्थ ऑफ द कार, यानी कि लेंथ निकालनी है दोनों कार की। तो सी में हम लोगों ने क्या करना है, विड्थ ऑफ द कार, विड्थ ऑफ कार्स फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे पहले हम लोग, विड्थ ऑफ मॉडल कार W1, इसी तरह विड्थ ऑफ क्रॉसपोंडिंग कार W2 फाइंड करना है। और स्केल फैक्टर हमें पता है K इज इक्वल टू 1/10। तो देखो रेशो वही W1 W2 सिंगल K आएगा, क्योंकि विड्थ है, विड्थ मतलब उसकी लेंथ है, और लेंथ हमारी वही K फैक्टर के बराबर आती है। तो W1 W2 इज इक्वल टू 1/10। तो W1 रेशो W2 इज इक्वल टू 1/10। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? तो मेरा बेटा जी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेम वैसे ही है। कहते 3 सिमिलर जग्स है हमारे पास, हैव हाइट 8 सेंटीमीटर, उसके बाद 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, H1 8 सेंटीमीटर, H2 है 12 सेंटीमीटर, और H3 है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। और इसके साथ क्या कहता है, इट द स्मॉलेस्ट जैक होल्ड 1/2 लीटर। स्मॉलेस्ट जैक की हाइट H1 है, तो स्मॉलेस्ट का वॉल्यूम भी क्या होगा V1 क्या दिया उसने 1/2 लीटर। फाइंड करना है हम लोगों ने क्या, अदर वॉल्यूम्स, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द अदर टू, यानी कि मैंने क्या क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है, और साथ साथ V3 जो है वो फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, V2 निकाल लेते हैं। तो V2 की रेशो लगाएंगे सोल्यूशन में, V1 V2 इज इक्वल टू क्या आएगा H1 H2 का होल क्यूब। V1 मेरे पास क्या है 1/2, V2 मैंने फाइंड करना है, H1 मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 12 है, इसका होल क्यूब। तो देखें 1/2 V2, 8 का क्यूब मेरे पास क्या आएगा, 8 का क्यूब क्या होगा 512, और नीचे 12 का क्यूब क्या आएगा 1728। अब मैंने फाइंड क्या करना है, V2 करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, 1/2 ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा, और ये 512 मल्टीप्लाई बाय V2, 2 के साथ इसको कैंसिल करो, ये आ जाएगा मेरे पास 2 8 16, 2 6 12, 2 4
864 और ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा तो V2, तो V2 864 को डिवाइड करोगे 512 के साथ तो मेरे पास आंसर आएगा 1.69 लीटर, 1.69 लीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, V2 फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्या, V3। तो V3 के लिए रेशो ले लेते हैं हम फिर V1 के साथ V3। तो V1 क्या है मेरे पास 8 ओवर और ये क्या है 16 इसका होल क्यूब। V1 मेरे पास 1/2, V3 मैंने फाइंड करना है, ये आएगा 512 और नीचे 16 का क्यूब आएगा मेरे पास 4096। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर ले आता हूं, 4096 इज इक्वल टू 512V3। अब 2 के साथ इसको कैंसिल किया, 2048 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा V3। तो 2048 को 512 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा आंसर 4 लीटर। क्या आएगा, 4 लीटर। तो इस तरीके से V1 को जो फर्स्ट का वॉल्यूम था वो 1/2 लीटर था, दूसरे का वॉल्यूम हमने फाइंड किया 1.69 लीटर और तीसरा जो है उसका वॉल्यूम क्या आया 4 लीटर। तो ये था मेरा बेटा जी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरीके से आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह आप लोगों का हामी हो नासिर।